बढ़न्नी दूं उन्हें अपने घर में। जो लोग मेरे साथ बुरा करवा चुके हैं और उन लोगों का नाम भी लेते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करा है, मेरी बच्चियों को और मुझे इतना दर दर की ठोकर भटकाया है, मुझे दुर्भाग्य मेरा इतना खराब कर दिया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रताड़ित करा है। इन लोगों ने मुझे बदले की आग है मेरे मन में, लेकिन मैं बदला नहीं ले पा रही हूँ। मैं लेना जानती हूँ, अच्छे से ले सकती हूँ, पर उससे ही जो राक्षस है ना, मेरा आदमी जो है राक्षसों की तरह, जानवरों की तरह जो मेरे साथ में अब तक करता है ना, मैं इस पे विश्वास करती आई, इसलिए मैं बदला नहीं ले सकी उन लोगों से। मैं इस पे विश्वास करती आई और ये आदमी मुझे भड़काता भी आया कि वो गलत लोग हैं, उनके उनके साथ ऐसा कर, उनके घर पुलिस भेज, वो गलत लोग हैं, तेरी भाभी गंदी है, तेरा भाई गंदा है, उनके दौरे उनके पास पुलिस भेज, उन्हें पकड़वा पिटवा उन्हें। मैंने सब कुछ सुनती रही पर मैंने दिमाग से सोचा है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझ में और उन लोगों में, कुत्तों में फर्क नहीं होगा कुछ भी। वे तो बात है, खैर वो तो बात है ही एक, जितने बुरे वो है सुतरे, उतने बुरा मुझे भी कहलाया जाएगा। ऊपर से मुझे ये भी पता था, मैंने जो दिमाग से सोचा कि ये आदमी तो मुझ पे वैसे ही, जब मैंने किसी से बदला नहीं लिया अपना, और मैं किसी के पास नहीं भेज रही हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा गलत नहीं कर रही हूँ जैसा मेरे साथ कर रहे हैं लोग, तो फिर जब भी इतना हावी हो रहा है, जब भी इतना मेरे सिर पे चढ़ रहा है, इतना मुझे परेशान कर रहा है, और अगर मैं बदला लेने के लिए पुलिस भेजूंगी, बदला लूंगी मैं, तो जब मेरा आदमी कितना हावी हो जाएगा मुझ पे, जब कितना ये चढ़ जाएगा, ये तो पहले से ही चढ़ा हुआ है, इसे तो पहले से ही किसी का डर है नहीं है। चाहता क्या है, यो जो जो चाहता है ना, मुझे सब बोल दिया इसने, बोल दिया, इसीलिए मैं अपनी शकल को छुपा के यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे छत पे ऊपर हूँ, यहाँ पे छत है ऊपर, ऊपर फ्लोर पे हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है बैठने का, कोई यहाँ पे कोई कमरा नहीं है, कोई भी रूम नहीं है यहाँ पे, जो मैं आज 14 दिन से यहाँ पे टाइम काट रही हूँ। अब तो बच्चों की 2 दिन से छुट्टी है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेज के और शाम को बच्चों का खाना बना के बच्चों को देखती हूँ, और यहीं रहते हैं मम्मी यहीं है। बच्चे सोचते हैं, दोनों 2 बेटी है, मुझे बेटा नहीं है, दोनों बेटी देखती है, सोचती है कि मम्मी है यहीं, और सबसे अच्छी बात है कि मम्मी चुप है, और मम्मी के साथ में कोई हाथापाई करने वाला अब नहीं है, क्योंकि वो नीचे है और मैंने जीने का गेट लगा रखा है। इस आदमी ने इतनी मट्टी पलीत कर दी है मेरे सर में हर टाइम दुखन रहती है, दुखता है मेरा सर हर टाइम। किस तरह से मैं बदला ले सकूं? अब मैं बदला भी लूंगी और इस आदमी से भी लूंगी, अगर ये आदमी मुझ पे और ज्यादा हावी हो रहा है। अगर नहीं मेरे मुझ पर हो हावी हुआ पड़ा है, ये आदमी हावी हो रखा है, पहले से ही हो रखा है, मेरे साथ गलत कर रहा है ये आदमी। अब मैं इससे भी बदला लेना बिल्कुल पसंद करूंगी, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ किसी वजह से, तो इसमें मेरी एक कुछ सोचने की बात होगी, या फिर कुछ भी, ये मेरा एक अच्छा वो समझो। इस आदमी ने मेरी बहुत मट्टी पलीत कर दी, बहुत ज़्यादा, और मेरी छाती पे बैठ बैठ के, मुझे मेरी छाती पे बैठ जाता है घुटने लेके, और मेरी जो कमर का बांस होता है उस पे, जो खाट की या फिर बेड की जो एक पार्टी होती है वो लकड़ी वाली, उसके ऊपर कमर के बांस को, जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो, उसके ऊपर कमर की हड्डी को धर के और नीचे को तोड़ देता है, नाड़ को मिला देता है। कई कई साल हो गए हैं, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, यहाँ गांठ रहती है गले में। हालांकि खुशी में मुझे इतना पता नहीं चलता, फर्क नहीं लगता मुझे, थोड़ा बहुत लगता है, बुरा तो लगता है, दिल भी मेरा दुखता है, और मुझे सोच भी होती है इसके बारे में, दुख के बारे में मैं सोचती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के दुख के बारे में भी मुझे रोना आता है, और जो जो मेरे साथ किया जा रहा है, करा है, उसके बारे में भी मुझे सोच के रोना आता है। मैं अकेली बैठ के रोती हूँ, दुख में भी मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, और परेशानी में तो कोई अपना होता ही नहीं है, कोई नहीं होता। ये आदमी मुझे रुआ रुआ के, मुझे मार मार के मेरी रोती हुई की निकल तारता है। भगवान ने क्या बनाया इस आदमी का?
दे दी है पर बुद्धि नहीं दी। थोड़ी सी तो बुद्धि से सोच लेता पहले कि ये मेरे साथ कोई ऐसे ही नहीं आई, ये खाली हाथ हिला के नहीं आई। मैं जिस तरह की इसकी हालत थी उससे सौ जगह सही घर से आई थी मैं, जब मेरी शादी हुई थी और बड़ों ने शादी करी थी। आज ये जिन्होंने शादी करी है उन्हें भी गाली बकता है। मेरे मन में बहुत आग है, मेरे मन में बहुत दुख है। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद नहीं, मैं 18 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई थी। और कोई कितना ही भी हो, मुझे तो सिर्फ इन बातों से मतलब था कि मुझे ये बताया गया था कि नशे के पास भी नहीं जाता और नशेड़ियों से नफरत करता है। इन बातों की वजह से मुझे बस यही बात अच्छी लगती थी। पर एक तरफ मैं यूँ भी सोचती थी कि अभी जो मुझसे 4-4 साल बड़ी है लड़की, उनकी शादी नहीं हुई, फिर मेरी क्यों कर रहे हैं अभी। वो मुझे पता चला जब मुझे रोना सा आया। एक मेरी चाचा की लड़की कह रही थी इतनी जल्दी सही नहीं होता है शादी करना, अभी 4 साल और रुकना चाहिए। तो मुझे पता चला, मेरी माँ ने बोला कि फिर बेटा कोई आगे पीछे नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे सामने ही तेरे हाथ पहले हो जाए। पता नहीं बच्चे नहीं जीने के कारण मेरे माँ बाप, मैं सभी आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि जब मैं छोटी थी बुजुर्ग थे मेरे माँ बाप। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी, मेरे माँ बाप बुजुर्ग थे काफ़ी। जैसे कि लड़की पोती पोतों की हो जाती है ना, और नानी नाना के हो जाते हैं, ऐसे मैं अपने माँ बापों के साथ थी। इस तरह से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इस गंदे गांव में, इस औरतों को मारने वाले गांव में, औरतों की बेइज्जती खच खचेड़ गाली गुप्तार करने वाले गांव में, और ऊपर से गंदी भाभी और भाई का नाम लेता है मेरा आदमी, जिनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और जिसमें कि खाली मेरी बेइज्जती नहीं करी है, मेरे आदमी की भी बेइज्जती करी है उन लोगों ने। मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं ये अब बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कि मैंने कितना काम जोड़ा है यहाँ पे, कितना क्या करा है, मैंने क्या क्या करा है, क्यों। जब तो मैं करती गई, जब से मेरी शादी हुई, जब से तो मैं काम बढ़वाती आई और करवाती आई, कह कह के यहाँ ये परेशानी है ये भी करवा, यहाँ ये परेशानी है ये भी करवा। मुझे मरना नहीं था, ये मुझे मारने के लिए कहता है। मुझे जाना भी नहीं था कहीं लेकर के, क्योंकि मैं कभी अपने मायके में भी नहीं गई थी कहीं रहने के लिए, और मुझ पे कहीं निकलना नहीं आता था। सिवाय घर से अलावा मैं कहीं नहीं गई। मैं घर में रही हूँ अपने मायके में भी, यहाँ भी मैं घर में रहना चाहती थी और मैं रही भी हूँ। मुझे मार पीट करके जबरदस्ती निकाला गया है यहाँ से। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं नहीं शब्दों में बयां कर सकती हूँ। दोस्तों, जहाँ जिस धरती पे, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस देश में, उसी देश में मैं भी हूँ। मैं भी आपके भारत में, जैसे आप भारत में रहते हैं, मैं भी वैसे ही वहीं रहती हूँ। लेकिन सबके ऊपर, मुझे तो खैर नहीं पता, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हर कोई, पता नहीं, इससे भी बुरा भी होता है। इतना बुरा, इससे ज़्यादा बुरा जब होता है जबकि ऐसा बार बार हो, ये 2 बार हो, और मेरे साथ एक बार हुआ है ऐसा, दूसरी बार भी कोशिश करवाई गई है। मेरे आदमी ने मेरे साथ मारपीट, मेरी बेइज्जती कर करके मुझे ले जाने की कोशिश की मेरे मायके में। मेरे माँ बाप मर चुके थे और अब भी करता है कोशिश, मर चुके हैं।
और बार बार कोशिश करवाई जाती है कि जिससे कि मेरा भाई मुझ पे हाथ उठाए। लेकिन मैं अब उस भाई की इन लोगों को अच्छी तरह से बताने की हिम्मत रखती हूँ, और मैं बताऊंगी। इनकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन कभी भी जिंदगी में इनकी शक्ल मैं देखना बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पूरी दुनिया एक तरफ हो जा, मैं अकेली एक तरफ हो जाऊंगी अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैंने दुख उठाए हैं यहाँ पे, दुख ही रही हूँ मैं, मुझे दुखी करा गया है। और मैंने सब झूठ देखा है कि ये आदमी प्यार नहीं करता, ये सिर्फ नफरत करता है, ये एक सिर्फ नफरत करता है। और जात से मेरी बेटियों को भी नहीं समझता है, ये एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और ये एक अच्छा पति आज तक नहीं बना है, कभी नहीं बन सकता, ये नहीं बना है आज तक भी। हर रोज ये अपने स्वार्थ के कारण, अपने मज़ों के कारण, शायद यही, शायद नहीं, ये सच है, यही हकीकत है, ये अपने मज़ों के लिए, अपने मज़ों के लिए ये क्या कहता था, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे ये वो, जब भी गाली दे दे के, जब भी गाली के बिना नहीं बोला, जब भी गाली के और मेरा गला घोटे बिना नहीं बोला। यहाँ आँखों में अपनी ठोडी को, ठोडी में होते ही है, ठोडी में तो बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, ये दाढ़ी चुभती है, ये आँख मेरी है ना रोई, मेरी आँख दुखती है बहुत ज़्यादा, जो बात है। क्योंकि जब मुझे बच्चे पैदा होते थे, 2 बेटियां मेरे पे, जब भी वो बेटी पैदा हुई है, उनके पैदा होने से पहले से भी और बाद में भी, और पैदा हुई हूँ जब, तो आँख ये कच्ची रहती हैं। ये आँख मेरी इतनी रुआई है, इतनी रुआई है कि बहुत ज़्यादा नशा करके पड़ा रहता था बाहर, यहाँ तक कि 2 दिन तक तो घर भी नहीं आया था वो आदमी। और मेरी आंखों में ना ठोडी कोई से यहाँ से बालों समेत मेरी आंखों में गाड़ता है बहुत बुरी तरह से, ऐसे 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 गाड़ता चला जाता है अंदर को। और गांव की, मोहल्ले की तो बस पूछो ही मत। हं, हं। इतना बुरा है ना मोहल्ला और गांव कि इनके साथ जो होएगा ना तो पता सब चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई किसी के घर में हिंसा होती को देख कर मजाक लेता है, और ऊपर से फुलसाना उसे, ऊपर से भड़काना उसे, ऊपर से उसे उस तरह से, और मतलब मेरी गलती बताना, जिससे कि और ज़्यादा हमला करा है। इतना खराब, इतना गंदा मोहल्ला है, बहुत ज़्यादा बुरा मोहल्ला है, बहुत गंदा, ऑफिशियली बहुत गंदा मोहल्ला है, गलत है बहुत ज़्यादा। किसी के दुख को समझने वाला नहीं है, किसी की फीलिंग समझने वाला नहीं है, किसी के घर में हाय उल्ला हो रहा है, कोई इतना हमला कर रहा है, कोई मर जाएगा या कोई कुछ, मतलब आज तक ऐसा नहीं करा, तो क्यों भड़काते क्यों है, भड़काने को क्यों आ जाते हैं घर में, भड़काने को, आग बालने को। जब आग लगी रही थी तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और छिड़कने के लिए, नमक छिड़कने के लिए, मिर्ची छिड़कने के लिए आ जाते हैं। क्यों आते हैं, मतलब क्या है उनका। पर मैं नहीं कह सकी आज तक, जो मैं नहीं कह सकी वो मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। अब मैं उन्हें फाड़ने की भी हिम्मत रखती हूँ, छाती में हाथ मार कर मैं उन्हें फाड़ भी रख सकती हूँ। क्योंकि उन कुत्तों के भड़काने से, वो कुत्ते कह रहे थे कि वो, मतलब लोग जो भी कोई भड़काता है मोहल्ले का, वे जो बराबर के होते हैं ना, सभी की बात होती है कि जो पड़ोस में बराबर के घर वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा पड़ोसी बुरे होते हैं। क्योंकि वो बनते काम को तो देख के होते ही हैं, जो मन में उनके होती है बात कि ये काम बन क्यों रहा है। और मैंने सुना भी है, लोगों ने बोला है मेरे आदमी को, ये पहले, जहाँ ये पहले था लाइन की पटड़ी पे, वहीं आना चाहिए, इसे ज़्यादा चढ़ रही है आज ये। 2 रोटी अच्छी खा रहा है, कहीं इसे 2 रोटी टाइम पे नहीं मिला करती थी, इधर उधर नल ठोक आया, ये कूड़ी का खाद गिरिया, घास खोद लाया, छोल लाया दूसरों के खेतों में, इस तरह से टाइम पे रोटी भी नसीब नहीं थी, ऐसा मैंने सुना है। और मैंने सुना है, मैं अब तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं, अगर आप चाहेंगे लोगों को बटला कर लो, दुनिया को बटला कर लो, मैं नाम ले दूंगी और मुंह पे ले दूंगी। नाम लिया है बराबर में, जिनके साथ में मेरा आदमी रहता था, नल गाड़ता था। इतनी बात से ही आप समझ जाएंगे, अगर जो भी है कोई, अगर कोई जानता है तो। उन लोगों ने बोला है, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके धर रखी है, ये आदमी मुझे बेइज्जत करके मारता है, नहीं है इसे कोई कहनी सुनने वाला। और भड़काने वाले क्यों हैं। जब घर में आग बलती है, नुकसान होता है, गाड़ी का शीशा फूट रहा है, या फिर दूध बिखर जाता है किसी वजह से, कैसी नीचे लड़के से बाहर निकल जाता है, तो लोग बहुत हंसते हैं, वही मोहल्ले वाले बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं मन में।
बहुत अच्छी बात होगी, बढ़िया हो गया, नुकसान हो रहा है। और जब यहाँ पे मेरी 2 बच्ची हैं छोटी-छोटी सी, उनके नाज़ुक-नाज़ुक हाथ हैं छोटे-छोटे से, उनके बहुत उन्हें भी परेशानी, मुझे भी परेशानी जब ये आदमी करता है, तो मेरी बच्ची होकर मेरे बस की क्या रहता है। एक रोल मचानी रहती, रोना ही रहता है। तो उन लोगों की कभी जुबान नहीं कटी, मोहल्ले वालों की कभी उनके मुंह नहीं फूटे कि तू क्या कर रहा है, राक्षस है, जानवर है, भूत है, प्रेत है। अगर मैंने किसी से, मैं कहती भी हूँ, मैंने बोला, मैं चाहती ही नहीं किसी से बोलना, बिल्कुल मैं किसी से मतलब ही नहीं रखती। अगर मैंने एक दो से कहा तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनके खुद के घर बिगड़े हुए हैं पहले ही, उन्होंने कहा कि लाली तू मरी है ना, अगर तुझे कुछ इसने कह दिया या तुझे इस तरह से कर दिया तो इसे तो फांसी पे हम लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, वो करवा देंगे, इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा है? और इसे हनुमान आता है, ये देखो इसे हनुमान आता है, बोलते हैं हनुमान आता है मेरे आदमी को, बिल्कुल भी नहीं आता, हरगिज नहीं आता, हरगिज नहीं मानूंगी, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी अपने ठिकाने पे हैं, उनके एक ये गंदा गांव, गंदा इलाका, जहाँ पे औरतों की बेइज्जती करके मारा जाता हो घसीट घसीट के, और जिन परेशानियों से गुजर चुकी हो औरत और दुखी रहती हो, उन परेशानियों को याद भी ना करना चाहती हो, जिनका नाम ना लेना चाहती हो, जिनके पास आना जाना नहीं चाहती हो, जिनकी शक्ल ना देखना चाहती हो, उन्हीं की शक्ल दिखाना चाहता हो आदमी, उन्हीं का नाम लेता हो बार बार, उन्हीं के पास को मुझे लेके घसीट के लेके जाता हो। और यहाँ पर भी गांव में जो मैं नहीं चाहती ऐसे गलत करे, वही गलत करता हो। नशा नहीं चाहते कभी भी, जो भगवान कभी नहीं चाहते हनुमान जी नशेड़ी आदमी के ऊपर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं ऐसा हो सकता। वो ही करता है, वो आदमी नशे का आदी है। वो आदमी इतनी दवाई गोली करने के बावजूद वो भी प्यार से, गुस्से में नहीं, लड़ाई में नहीं। लड़ाई तो वो जब मुझ पे चिपटता था और गाली बकता था हर टाइम, और मेरी सुनता नहीं था कभी भी, दुख में न सुख में। तो मुझे भी कभी गुस्सा ही जाता था, मैंने भी गाली दी है उसे, मैंने वापस दी है गाली, उसे वापस भी दी है, उसके वापस भी मुझसे नहीं फिर, इतनी भी बात है, इतनी गंदी गंदी गालियां बकता है वो। एक काम करना चाहिए आदमी को, या तो गाली बके आदमी या फिर मार ही दे। ये तो आंख भी फाड़ता है, तो दांत भी बीचता है, तो गला भी दबाता है, मारता भी है, घूस से भी, सर में भी घुट बजाई इसने मेरे, यहाँ पे मेरे सर में घुट मारता है ऐसे, चलो चल के, चलो चल के, चलो चल के, मेरे सर में घुट मारा है इस आदमी ने। मुझे चक्कर भी आ जाते हैं, मेरे बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान, वो बचाते हैं, उन्हें भी गाली देता है। आदमी नहीं है, ये सब झूठा झगड़ा है, या आदमी का सिर्फ और सिर्फ जो कोई इसकी तरफ की कहते होंगे या मुझे समझाने के बारे में सोचते होंगे, ये सब इनके झूठे झगड़े हैं। और इसके घर को बचाए रखने के ये हैं कि एक दो इंसान के यहाँ हम तेरे घर को बचाने को कह रहे हैं, बचाने की कह रहे हैं। सही है वो अपनी जगह, क्योंकि वो क्या हमारे पेट में बढ़ जाए या इस आदमी के पेट में बढ़ जाए। अब बार बार क्या वो मेरे पेट में बढ़ जाए, मुझे समझाए पेट में बढ़ के कि नहीं अब नहीं करेगा कभी भी ऐसा, जिंदगी में नहीं करेगा ऐसा बिल्कुल भी। वो भी ऐसे ही कहता है, आदमी भी ऐसे ही कहता है। ऐसे क्या मेरे मेरे पेट में बढ़ जाए वो लोग, जो ये समझा दे मुझे अब कि अब कभी नहीं करेगा ऐसा, नहीं, मैं अब नहीं समझूंगी, मुझे रहना नहीं है बिल्कुल भी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस आदमी ने। मेरे कानों पे यहाँ मुंह रख के दंगाड़ मचाता है इन कानों पे, और यहाँ कानों पे दोनों हाथों से इधर से इधर से इधर से इधर से मुझ पे इतना वार किया इस आदमी ने। मिसाली मैं तो ऐसी ही पीऊंगा भांग, मैं तो ऐसी ही पीऊंगा, तेरे में हिम्मत हो तो तू रोक ले। मैं क्यों रोकूंगी अब, जब तक मैंने हिम्मत थी मुझ में, मैंने हिम्मत दिखाई, और मैंने गाली भी दी, सुनी भी है, पीटी भी हूँ, गाली सुनी भी है, दी भी है। और मैं नहीं चाहती थी मैं कभी अपने मुंह से गाली निकालूं,
मैंने वापस गाली दी है, इतनी गाली नहीं दी, और मैंने उन लोगों के सामने गाली नहीं दी। किसी ने धोखे से सुन लिया होगा, जब मैंने वापस दी होगी इस आदमी को। मैंने उन लोगों के सामने गाली नहीं दी जिन लोगों के सामने इसने मुझे मार पिटाई खींच खचेड़ करता है, हर समय करता है ये, बेइज्जत कर करके मुझे करता है। कोई भी नहीं है अपना, यहाँ पे कोई नहीं है अपना। बैकग्राउंड की बात यह है कि बैकग्राउंड की बात मेरी सुनिए। बैकग्राउंड में कोई माँ बाप किसी का साथ नहीं देता जिंदगी भर। मेरे भले ही पहले चल बसे हों, मेरी थोड़ी कम उम्र में चल बसे हों बेशक, पर यह बात सबको याद रखना चाहिए, अगर किसी के जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, किसी का सहारा नहीं रहता है, किसी को कोई समझने देखने सुनने वाला, सहारा देने वाला, मन बांटने वाला, दुख बांटने वाला नहीं होता है कोई, या कोई और ठिकाना देखने वाला नहीं होता है, मतलब तो किसी के बैकग्राउंड में कोई हमेशा नहीं रहता। और मैं तो पता नहीं, ये तो खैर भगवान के हाथ में है कि मैं अपने आदमी के साथ में हमेशा रहती या नहीं रहती, पर मैं तो उसके साथ में रहती, जब तक भी रहती, जब तक मेरी ज़िंदगी थी, भगवान ने मेरी ज़िंदगी दी होगी। ये मुझे पता नहीं कि मैं अपने आप कुछ कर लूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कब किस टाइम में करने के लिए तैयार रहती हूँ। हर टाइम इन बच्चियों का मुंह दिखता है मुझे। यहाँ तक कि आदमी ने मुझे, मेरे आदमी ने मुझे क्या कुछ नहीं ठहराया। आज तक मैंने अपने आदमी के पैसे नहीं चुराए, जब कभी लिए होंगे मांग के, कुछ भी जोड़ जाड़ के सब इसके ही काम आ गए। मैंने कभी कोई इसका 1 रुपया नहीं चुराया। मुझे प्यार नहीं है पैसों से, क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं घूमती नहीं हूँ, और यहाँ पे कोई बाजार, कोई मंडी नहीं लगती जो कि मैं सब्जी भी जाके अपने आप ले आऊँ। कभी 2-4 बार, अभी जब से शादी हुई है इस साल मैं गई हूँ, वो भी 2-4 बार सब्जी लेने भी, अपनी मनपसंद की मैं सब्जी लेकर आऊँगी। लेकिन मैंने निकली ने नहीं खाई होगी वो। साथ में आदमी का कुत्ता भी है, मेरी 2 बेटी भी हैं जिनकी बदौलत है जो कि मैं जिंदी पड़ी हूँ, नहीं तो मैं मर चुकी होती अब तक। और ये लोग है ना, अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए कोई तो समझाने की दिखाता है कि हम तुझे समझा रहे हैं, कोई भड़काता है, कोई मेरी कमी काटता है, कोई मुझे दिमाग चला बताता है, कोई मुझे कुछ बताता है यहाँ के। और अपने हो या पराए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, पर उन्हें दिख रहा है कि अब मामला बचने वाला नहीं है, वो बचेगी नहीं। इतना बुरा करता है वो, कई दिन से करता आ रहा है, तो अब वो ख़त्म होने वाली है। कभी भी ख़त्म हो जाए तो हमारे ऊपर ना पड़े। मैं बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहती, मैं किसी को नहीं दुखी करना चाहती, मैं तो खुद दुखी हूँ, इसलिए मैं अपनी राड़ काटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आदमी से मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं ऊपर टाइम काट रही हूँ। वो मुझे मार देता कभी का, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। इस बारे में मैं खुद भी नहीं सोच सकती कि मैंने किस तरह से उससे पीछा छुड़ाया है, कैसे कैसे मैंने उसके हमले मैंने अलग हटाए हैं, अलग किया है मैंने उसे। मुझे खुद को भी नहीं पता, इतना बेहोश होकर, आंधी और अंधेरा होकर, तूफान की तरह मुझ पे उसने हमला किए हैं, और दाब का ऐसा बैठ जाता है कि सांस भी रोक देता है, मुंह का नोज, और ये यहाँ पे गला, सब नाक मुंह, एक हाथ से गला, और ऊपर से यहाँ पे बैठी है चढ़ के। कहाँ से औरत बचाएगी अपने आप को, कहाँ से बचाएगी, जब आदमी यहाँ पे चढ़ के बैठ जाएगा और ऊपर से एक हाथ से ऐसे दबाएगा, एक हाथ से ऐसे दबाएगा, और बहुत टाइम तक छोड़ेगा नहीं। इसका एक दिन का नहीं है, ऐसा ऐसे जन कितनी दिन का है। मेरे बच्चों ने, ये पहले से ही ज़्यादा करता है, लेकिन पहले इसका बाप भी था। पहले मेरे आदमी के माँ बाप जो थे, तो वो थोड़ा पास में ही रहते थे, तो बाप से थोड़ा बहुत डरता था, मतलब ज़्यादा नहीं। बाप के पीछे भी भग लेता था, मैंने देखा था, बाप को भी गालियाँ बकता था खूब। मेरे आदमी ने कभी अपने बाप को, अपने भाई को कभी नहीं समझा, और शायद ऐसे ही माँ को भी दुखी किया होगा। मेरे सामने तो खैर किया, ये भी दुखी की बात हो, ये क्या सुखी की बात होती है, जो कि बेइज्जती करता है और रुक के रोले करता है, करवाता है, और चिपटने को भगता था। मतलब तो मेरी सास के पास में, जो मेरी सासू माँ के पास में ईंट रखी है या फिर कोई ढकना रखा है कैन का, उसे लेके ऐसे करती थी, क्यों नहीं करे अपना बचाओ, क्यों नहीं करे अपना बचाओ। यही बचाव की वजह से मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से बच गई हूँ, पर मैं बच रही हूँ। जो मेरी बच्ची यहाँ पे खड़ी है बराबर में,
और मैं यहाँ पे है ना, ये एक टूटा हुआ बोर्ड खड़ा है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैंने ये टांग के मतलब खड़ा करके ये, और मैं यहाँ टाइम काट रही हूँ क्योंकि वो ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ बदतमीज़ी, वो गंदी हरकत करता है टाइम मेरे साथ वो। और फिर कहता है जब मैं उसकी गंदी हरकतों में उसमें नहीं आती हूँ, कहता है कि साली तू यहाँ से जाएगी, तू भागेगी, तू किसी के चक्कर मारी है, तुझे कुछ सिखा रहा है। और मैं जो करूँगा, जैसे करूँगा, मेरी अपनी अपनी ज़िंदगी मैं अपने आप अपनी मर्ज़ी से काटूँगा, जीऊँगा मैं साली, जो भी तेरे पे बिगड़े बिगाड़ ले। वो मार मार के बेइज्जत करके बोलता है मुझे। तो बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक खाली यही नहीं है, ऐसे तो वो पहले से ही करता है। तो अपने बच्चों को लेके मैं कहीं सुरक्षित जगह रहना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए 14 दिन थोड़े नहीं होते हैं, आज 14वां दिन है और शाम हो गई है। मैं यहाँ पे टाइम काट रही हूँ अपना, यहाँ पे, क्योंकि मेरा कुछ करने को भी मन नहीं कर रहा है अब। बीच बीच में मैं कर रही थी, यहाँ पे गमले वमले भर रही थी, सब्जियाँ बो रही थी, पानी वानी दे रही थी और सब कुछ देख रही थी मैं। नीचे भी जाके जब आदमी चला जाता था, दूसरी साइड में भी मैंने मतलब इस तरह से मन लगाने की कोशिश भी करती हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि जब वो खुशी नहीं होती ना, फीलिंग नहीं होती ना अपने अंदर, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो अपने आप निकल के आती है। वो फीलिंग नहीं रही है मेरे अंदर। बना लेती मैं अगर खुशी होती, खुशी खुशी रहते हैं ना इंसान, तो फीलिंग हर तरह की, जिस तरह की आप सोचते हो ना माइंड में, उस तरह की बना लेते हो आप। जो कि मैं सोच सोच के ही मेरी ज़िंदगी निकल गई है और मैं आज तक भी जो मैं करना चाहती थी वो आज तक भी मैं अपनी फीलिंग पूरी नहीं कर पाई हूँ। मैं जो मैं फ़ील करती थी मुझे ऐसा करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे वैसा करना है, ऐसा मैंने आज तक नहीं। इकली रहती हूँ ना मैं, इकली भी। जब ये नीचे रहता है और वो ये बोलता रहता है तब भी मुझे बहुत रोना आता है। मेरी आँखें देख रही है, ये आँख मेरी, इनमें इनमें आँखों में इन्फेक्शन रहता है। 6-8 दवाई दी थी मुझे, 8 दवाई एक बार ज़िंदगी में मुझे, इतनी रुआ के एक बार ज़िंदगी में मुझे आँखों की दवाई दिवाई। तो उसने 8 सी ड्रॉप्स दी, 8 ड्रॉप्स की शीशी थी, वो मुझ पे नहीं हुई। मैंने 4-5 दिन तक करा, बट लाइन लगी रहती थी 5 मिनट के बाद वो, 5 मिनट के बाद वो, फिर वो 8, और दिन में 4 बार, 8 दवाइयों को 4 बार ड्रॉप्स करनी थी मुझे। मैंने नहीं करी, वो कर लिया मैंने, छोटी-छोटी थी। पर मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, बस मैं ना रोना, ना यहाँ पे खुश रहना, ना दुखी रहना, मैं कुछ भी नहीं चाहती अब यहाँ पे। ये मुझे तलाक देने को कहता है, मारने को कहता है, सब कुछ कहता है। मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अगर यही, हाँ, यही मुझे कहीं जगह लेके देता है, बना के देता है 1-2 कमरा जो भी है, तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा लूँगी और अपने हाथों से करना पसंद करूँगी कुछ भी। और बच्चों के लिए तो खर्चा उसके ही हाथ से बनता है ना, उसका ही हक बनता है ना, बाप का, पति का हक बनता है ना बच्चों के लिए खर्चा। तो बच्चों के लिए खर्चा देगा, मैं बच्चों को पाल लूँगी अपने आप। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को खाने के लिए, पहनाने के लिए, देखभाल के लिए कोई तो नौकर छोड़, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैं रह लूँगी, इस तरह से रह लूँगी, पर इसके पास नहीं रहने की। जो मैंने करा है ना, सबको छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ दूँगी। नहीं रहा जाता मुझसे, मैं नहीं रहने की इस आदमी के साथ। इसने मुझे, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे छोड़ने को कहता है, भगाता है, छोड़ भी आता है मेरे मायके में। मुझे कई बार लिकाड़ भी दिया है, बहुत बुरी-बुरी तरह से मुझे चोट मारी है इस आदमी ने, मुझे बहुत बुरी-बुरी तरह से मारा है। एक आदमी ने भड़काया, बाहर के नहा के दूध लेके आता है वो, और मेरा आदमी उसे फ्री में देता है, खल सब, और उस पे कई 20-20 हज़ार रुपए जमा करके रखता है कई साल तक। वो आदमी देता भी नहीं है। और जबकि मेरा आदमी मुझसे लड़ रहा होता है पहले, और उसे देखकर वो आदमी भड़काता है, कहता है कि क्या होगा सैनिक, क्या होगा, एक कहता है जंगी कैसे लड़ रहा है, एक कहता है रावण। तो आदमी मेरा जो है, मेरे आदमी को कहते हैं, मेरा आदमी, उनके सामने क्या ज़रूरत पड़ रही थी उन्हें भड़काने की? ये भड़काने की तो बात होगी। मेरे आदमी ने ना ही तो मेरी दोनों बेटी देखी और ना ही मैं देखी, आया एकदम भाग के और मुझ पे इतना धुआंधार हमला करा, मुझे इतनी बुरी तरह से मारा इस आदमी ने, बहुत बुरी तरह से। मेरी पसली वसलियों में मेरे में बैठा नहीं जाता है, मुझे बहुत, मेरे में इतना दम नहीं रहा है। मैं यहाँ से निकाल दी इस आदमी ने।
और मैं एक बेटी को यहाँ छोड़ के और एक बेटी को अपने साथ लेके, मैं 200 रुपये थे मेरे साथ में, मेरी बड़ी बेटी ने दिए थे, और मैं यहाँ से निकल गई बिना कपड़ों के, बिना कोई सामान के। यहाँ से मैं ऐसी भगाई गई हूँ, हमेशा मेरे साथ इतना बुरा करा गया है। मैं मरने के लिए गई थी। मैं चल पड़ी नहर की तरफ को। पास में कस्बा है दोस्तों, कस्बे की तरफ को एक यहाँ देहात गांव से ही टेम्पू जा रहा था, और उसमें कोई दूसरे गांव का कोई ताऊसा था। तो उसने, अंकल जो भी था, उसने बोला कि तुम रोती क्यों जा रही हो? कौन हो? मैंने पल्ला कर रखा था, अपनी चुन्नी से अपना फेस ढक रखा था, और बच्ची थी मेरे साथ, बच्ची भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, पर उन्हें पता नहीं चल रहा था। बट पता नहीं कैसे उसने मुझे जांच लिया, और वो रोक कर कहने लगा मंदा मंदा चल के कि बच्चों कहाँ जा रहे हो? इस बच्ची को लेके कहाँ जा रही है लाली तू? तेरा, जब मैंने बताया कि कहीं नहीं, नो नहीं, कहाँ जा रहे हो? लंबा रास्ता है, बैठ जाओ। तो बैठ गई मैं, कोई नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मन में कुछ भी नहीं आया, मरने की थी मन में। बैठ गई वहाँ पे नहर के पास में जाके। उसने बोला मुझसे कि तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैंने बोला रिश्तेदारी नहीं है कि कोई तो होगी। मैंने बोला मौसी है, पास में गांव है, मौसी है। मैं फिर वहां चली गई, छोड़ आया वो बेचारा मुझे वहां। कैसे कैसे मैंने टाइम काटा है। मैं मौसी के वहां पे 2 दिन रहती हूँ, और वहां पे मेरी मौसी भी नहीं थी, उनकी भी मट्टी पलीत कर दी। और मौसी की लड़कियों के यहाँ पे भी मट्टी पलीत करने जाता है ये आदमी। ये राक्षस है, जिंद है, परेत है, भूत है, क्या है, पागल जानवर से भी बुरा, बदतर है, ये आदमी नहीं है ये। इस आदमी ने इतनी मट्टी पलीत करके धर रखी है, बहुत ज्यादा है। इसका नाश जाएगा तो नाश जाएगा। इसने मेरी जिंदगी खराब करी है, एक आदमी की वजह से। एक यहाँ पे जाटों में से आया था वो, उसने ये भड़काया कि क्या हो रहा है सैनिक, क्या हो गया, कैसे पुलिस को बता दिया। इतनी बात पर उसने मुझे इतने बुरी तरह से हमले करके मुझे मारता है कि कोला था दीवार का, उस दीवार के जो कोने को कोला बोलते हैं हम, कोले में उसने दे दे के मुझे मारा, और मुझे गुल्लड़ पड़ गए थे। और जब मैं मौसी के यहाँ जब चली गई थी, तो मौसी के यहाँ से जब 4 दिन में मेरे मामा को पता चला, और मेरे मामा ने वो गंदा भाई बुलाया, और भाभी को पता भी नहीं था, और बाद में पता चल गया, हालांकि उसे चल जाता है सब। और हम किसी से ये नहीं कहते कि तुम झूठ बोलो, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि कोई हमारे साथ झूठा बोलो और झूठा व्यवहार रखो। मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैं किसी के साथ में अपने आदमी से गलत करने के लिए नहीं कहती हूँ, ना ही मैं खुद ही करने की इच्छा रखती हूँ। तो मेरे आदमी ने क्या इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ से, मैं अब गंदे लफ्ज़ों में बोलूँगी, तो जैसे मेरे आदमी ने बोला था तो वो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। फिर भी मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि मेरे आदमी ने बोला यार करने के लिए, कि आगी यारों में से जिस मौसी के यहाँ पे मैं बचपन से कभी गई नहीं थी, कभी मैंने देखा ही नहीं था, पहली बार घर देखा। वो भी मुझे नाम से पता था कि इस तरह से ये नाम है, मेरी माँ ये नाम लेती थी, मेरे माँ-बाप, मेरी मौसी और मौसा का। वहाँ पे इस नाम से पहचान है, मेरे मौसा की दूर-दूर तक गाँव में पहचान है। सभी को ऑब्वियसली अपने गाँव में कोई भी इंसान हो, हर कोई जानता है, तो गाँव में जाके कोई भी पूछ लेता है तो कोई भी बता ही देता है, वैसे भी। और वैसे भी टेलर के नाम से उन्हें जानते थे, जो कि अब कस्बे में ही रहते हैं। लेकिन मैं उनके पास कभी नहीं गई इसकी शिकायत लेके। और मेरा आदमी ने क्या किया है कि मेरे साथ गलत करता है, और मेरे मौसा जो कस्बे में पास में रहते हैं, वहाँ पे मेरा आदमी दोनों टाइम जाता है, तो वहाँ पे मेरी कमियाँ ढूँढता है, निकालता है। जो कमी नहीं होती है वो भी कमी वो बताता है। किस बात के ऊपर रहूँ मैं तेरे पास, जो मैं चाहती भी नहीं। मैं तो सिर्फ़ ये चाहती थी कि रिश्तेदारी होती है सिर्फ़ ब्याह शादी, जो फंक्शन होते हैं, समारोह होते हैं, उनमें कार्ड आते हैं तो जाते हैं। वो भी अपने आदमी के साथ, साथ गई साथ आ गई, बस इस तरह से। तो ये इस ज़िंदगी के बारे में खाली मेरा ही हक नहीं है, आप भी मुझे बता सकते हैं। पर आप अगर मुझे गलत बताएँगे, यहाँ रहने के लिए कहेंगे ना, तो आप गलत हैं, गलत हैं। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे बहुत तलाक दे दे के मार चुका, और मैं उसकी तरफ से मर गई हूँ ना, तभी तो मैं उस पे फ़ोन भी नहीं करती हूँ आदमी पे, और मैं यहाँ पे टाइम काट रही हूँ। 14 दिन से मैं कोई फ़ोन नहीं कर रही हूँ।
मेरी तरफ से वो कुछ भी करो। और वो नीचे सो रहा है, नीचे कुछ भी कर रहा है, अब अंदर कमरे में भी बढ़ता है, मैं कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे एक पत्नी का हक मैंने अब तक समझा, और पति का समझ के मैं पत्नी का हक समझती थी, वो मेरा है ही नहीं, वो तो मेरा पहले से ही नहीं था। उसने तो मेरी फीलिंग को आज तक समझा ही नहीं था, आज तक मुझे यही नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कभी नहीं। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी लाइफ के बारे में अधिक जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसमें कोई भी आपका कोई ख़त्म नहीं होने वाला है। मुझे सिर्फ सलाह चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जितनी जितनी आग है ना मेरे मन में, मैं वो बोल नहीं रही हूँ। मैं बहुत बहुत रो चुकी हूँ, बहुत बहुत रोई हूँ मैं इस घर में। मैं और यहाँ रह के रोना नहीं चाहती। आप सबको मेरा साथ देना होगा। मुझे आप सब पे भरोसा है कि कोई ज़बरदस्ती किसी के पास में नहीं रहना चाहिए, और ना ही कोई रखना चाहिए किसी को, और ना ही कोई रख सकता, ना ही कोई रह सकता। तो आज की वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल हूँ, मुझे डिप्रेशन है, और मैं पहले बहुत रो रही थी, मेरे मन में आई तो मैंने आपसे बताना उचित समझा। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10 या 15 लोगों को ज़रूर शेयर करें, एक बार, एक साथ में 5 बार। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।